गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग बुक का, जिसका नाम है मार्केटिंग कंसेप्ट। देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, डिफरेंस पढ़ेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे मार्केटिंग कंसेप्ट का, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखेंगे, दोनों के फंडामेंटल पिलर देखेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को वो देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट देखेंगे एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसके बाद सबसे पहले हमारी है इसमें इंट्रोडक्शन है कि ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न मार्केटिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट हैज टू वर्ड्स, मार्केटिंग एंड कंसेप्ट। ए कंसेप्ट इज अ philosophy, an attitude, a course of thinking, a idea or a notion relating to any aspect of divine and human creations. Marketing concept is a way of thinking which determine the course of action about marketing functions. Thus, marketing concept is the philosophy that guide the activities of marketing. मार्केटिंग कंसेप्ट एक फिलोसफी है, एक तरह से प्रोसेस है जो हमें मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। इस बार हम देखते हैं कि हमारे मार्केटिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। द मार्केटिंग कंसेप्ट इज ए फिलोसफी ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? एक सोचना कि हमें कैसे बिजनेस करना है, और जबकि मार्केटिंग क्या है? एक फिलोसफी है, एन एल्टीट्यूड और कोर्स ऑफ बिजनेस थिंकिंग, वाइल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ बिजनेस एक्शन। मार्केटिंग के अंदर हम एक्शन लेते हैं, जबकि मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हम क्या क्या एक्शन लेना है ये हम सोचते हैं इस बारे में। नेचुरली इट वाज द थिंकिंग दैट डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। हियर मार्केटिंग हेंस मार्केटिंग कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम मार्केटिंग। यहाँ से हमारा जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो डिफर्स करता है मार्केटिंग से। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हमारी डेफिनेशंस क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट की देखे जाए तो हम इसमें से आर्थर पी फेल्टन की डेफिनेशन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वही आप करिएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ कॉर्पोरेट स्टेट ऑफ माइंड दैट इंसिस्ट ऑन द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग फंक्शंस व्हिच इन टर्न वेल्डेड विद ऑल द कॉर्पोरेट फंक्शंस फॉर द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम लॉन्ग रेंज प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। मार्केटिंग कंसेप्ट की एक कॉर्पोरेट स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर हम क्या सोचते हैं, हम कोऑर्डिनेशन लाने की, बिजनेस फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से हम फिर अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम करते हैं। हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट की। जो डेवलपमेंट है हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट की वो स्टेज बाय स्टेज हुई है। अभी हमारी फर्स्ट स्टेज है जो हमारा है 1900 से लेकर 1930 तक। सेकंड स्टेज है हमारा 1930 से 1950 तक, और थर्ड स्टेज हमारा 1950 से 1990, और फोर्थ स्टेज हमारा 1990 से टू टिल डेट, यानी कि जो अब तक चल रहा है वही हमारा कंसेप्ट चल रहा है। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेज है वो क्या है। फर्स्ट स्टेज है हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी। इस प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी में क्या था कि जो सेलर थे सिर्फ प्रोडक्शन करने के ऊपर सोच रहे थे। प्रोड्यूसर्स वेयर बिजी टू फाइंड एंड इम्प्लीमेंट द वेज एंड मीन्स विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन। जो उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते थे सिर्फ वो उसी बारे में सोचे। तो उनका ये मानना था कि सिर्फ प्रोडक्शन करते जाओ, कस्टमर तो खरीदता ही जाएगा, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जो लोगों डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। तो तब सिर्फ प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। कुछ एजम्पशंस भी थे इस फिलोसफी के, वो क्या? एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। जो भी चीज़ बनाई है वो बिकेगी बिकेगी, ये बिल्कुल फाइनल था। इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू कीप द प्रोडक्शन लो। इंपॉर्टेंट टास्क क्या था? प्रोडक्शन लो करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है उनके क्वालिटी को नहीं देखा जा रहा था, क्वालिटी डिग्रेड की जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ बिकेगा ही बिकेगा। ए फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट। सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट्स इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज जो कि हमारा है सेल्स ओरिएंटेड फिलोसफी, जो कि हमारी 1930 से 1950 तक चली थी। द अमेरिकन कंपनी शोज अ ट्रेंडमेंडस प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मास प्रोडक्शन। नाउ बम्पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम। अब क्या हो गया? यहाँ पे ऐसा होगा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, अब उसको बेचना कैसे, इसके ऊपर फोकस किया गया इस सेल्स ओरिएंटेड फिलोसफी में। इस फिलोसफी में क्या क्या एग्जाम्पशंस ली गई? प्रोडक्शन किया गया गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का, फाइंड किया गया न्यू बायर्स प्रोडक्ट के लिए, मैनेजमेंट की गई, मेन टास्क इज टू कन्विंस द बायर्स। प्रोडक्शन करी गई अच्छी क्वालिटी की, अब क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया। न्यू बायर को, अब प्रोडक्शन तो हो गई थी, अब न्यू बायर को ढूंढने की कोशिश की। मैनेजमेंट का मेन टास्क क्या था? कन्विंस करना बायर्स को कि हाई प्रेशर और सेलिंग टैक्टिक्स यूज करें।
इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज है कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसफी। इसके अंदर क्या था, कस्टमर को क्या चाहिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट विच आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। द मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट टू ऑल इट्स एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट। इस फिलोसफी के अंदर कस्टमर के ऊपर फोकस किया गया। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या नीड्स एंड वांट्स है। द मैनेजमेंट इज टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट्स रेदर देन क्विक सेल्स। मैनेजमेंट का क्या मोटिव था कि लॉन्ग रेंज प्रॉफिट्स को ज़्यादा वो किया जाए बजाय कि क्विक सेल्स के। कंज्यूमर एक ट्रीट किया गया किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर इज ट्रीटेड एज द किंग ऑफ मार्केट। इसमें हमारी फोर्थ थी सोशल ओरिएंटेड फिलोसफी, जो कि मेरी 1990 से लेकर अप टू डेट तक अभी भी चलती आ रही है। इसके अंदर सोशली यानी हमारी सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। फॉर्म इज टू प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स एज दीज आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर मांगे से उसी पर फोकस किया गया। फर्म इज टू गाइडेड बाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रेदर देन क्विक सेल। फर्म जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। फर्म शुड डिस्करेज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म को अपने डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी पड़ेगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना होगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इसके बाद है हमारे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हमारे मार्केटिंग के अंदर जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही यही है कि डिफरेंट कंसेप्ट। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट कंसेप्ट है कौन से। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर है कि द प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड दैट द कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट। मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन oriented organization concentrate on achieving high production efficiency and wider distribution range। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स को फेवर किया जाएगा जो वाइडली अवेलेबल होंगे और लो कॉस्ट में होंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स जो भी लो कॉस्ट में होगा तो कंज्यूमर खरीद लेगा। इसके बाद है हमारा सेकंड है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर किसमें फोकस किया गया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया गया। द प्रोडक्ट कंसेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। मैनेजमेंट इन these products oriented organization focus their energy on manufacturing good quality products and improving them over time. This concept is very useful for specialized nursing homes, bakeries, industries which are producing luxuries and electronic products. ये जो luxuries और bakeries वगैरह इनके लिए ज़्यादा helpful रही। इसके बाद हमारा third selling concept. The selling concept assumes that the consumer will not normally buy a product unless they are approached and convinced through intensive sales promotion, advertising and salesman's efforts. अब सेलिंग के ऊपर फोकस किया गया कि बेचना कैसा, तो उसके लिए प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप एफर्ट्स को लागू किया गया। दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड इज मोस्टली फाउंड ऑन अनसाउंड गुड्स लाइक सेल ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड also in auto sales. Here hard sale takes place. But studies show that dissatisfied consumers do not buy the product again. Rather, they will tell 10 others about their bad experience. अब एक कंज्यूमर जब भी खरीदेगा तो उसको अगर वो कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो उसको 10 लोगों को और बताएगा कि ये प्रोडक्ट खरीदा। अगर उसको गंदी लगेगी तो 10 इस प्रोडक्ट की बात वो 10 को बताएगा जिसको अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद हमारा फोर्थ कंसेप्ट जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट। इसके अंदर क्या था, marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user। मार्केटिंग इसके अंदर था कि हमें क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मार्केटिंग बिगेन व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज completed and ends when goods are sold। It had no concern with the pre-production activities and after sales services। इसका कोई प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था और आफ्टर सेल सर्विसेज से इसका कोई लेना देना नहीं था। The firm producing under this concept are more concerned with maximizing their profits by maximizing their sales। This concept represents a narrow view of marketing that insists more on the flow of goods and services and leaves the other important managerial aspects of marketing untouched। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के अंदर क्या, मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक्शन है दैट क्रिएट करती है वैल्यू इन द गुड्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ओनरशिप यूटिलिटी। कि उस चीज़ की ज़रूरत कैसे क्रिएट करनी है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। प्रोडक्ट की प्लानिंग करके कि भाई वो यूटिलिटी क्रिएट हो उसकी। बहुत से तरीके अपनाए गए जिससे यूटिलिटीज क्रिएट हो सके। इसके बाद हमारा डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसेप्ट। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग की तो डेफिनेशन ही यही है कि डिलीवरी करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट वी आर नाउ एबल टू consume best quality products available in a good variety। This concept is a customer oriented concept and it more close to the modern concept of marketing। ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है।
इसके बाद हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट वो है जो हमारा आजकल भी इसके ऊपर कंपनीज का आज भी ध्यान है। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या, इट इज अ न्यू एंड ब्रॉडर मार्केटिंग कंसेप्ट। द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड फर्स्ट डिटरमाइन द नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केटिंग। सबसे पहले तो वो ये देखे कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या, उसकी वांट्स क्या। उसके बाद क्या, इट शुड देन डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू goods to customer in such a way that it must increase the customers and society's well-being। इस तरह से प्रोडक्ट्स को उनके पास पहुंचाए जो कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी की भी वेलबींग के लिए अच्छा हो। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट बैक्ड बाय द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एट जनरल कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग रन कस्टमर वेलफेयर एज द की टू अटेनिंग लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल वॉल्यूम। इसके बाद है हमारा, इसकी कुछ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 3 कंसिडरेशन होनी चाहिए। एक तो कंज्यूमर की वांट, कंपनी का प्रॉफिट एंड सोसाइटी का इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कंज्यूमर की वेलफेयर की तरफ में। अब हम देखते हैं दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस क्या, इसकी द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर्स, कि सेटिस्फाइड कस्टमर बन सकें। ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर ओनली दोज प्रोडक्ट टू द कस्टमर विच आर बेनिफिशियल बोथ टू द कस्टमर्स एंड द सोसाइटी। द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑफर लॉन्ग रन कंज्यूमर्स एंड पब्लिक वेलफेयर। मार्केटिंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स शैल ड्यूली कंसिडर कंज्यूमर वांट्स, इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर एंड कॉर्पोरेट नीड्स। इसके बाद हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग का तो दूसरा नाम ही यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द मार्केटिंग कंसेप्ट एम्फसाइजेज on the determination of the requirements of potential customers and supplying products to satisfy their requirements. Marketing concept points out that primary task of every business enterprise is to study the needs, desires and values of the potential customer, and on the basis of the latest and accurate knowledge of market demand, the firm must produce and offer the products which will give the desired satisfaction and services to the customers। अब मार्केटिंग अंदर कौन सा जो 4 कंसेप्ट है जिसके ऊपर फोकस किया गया, वो कौन कौन सा, एक तो टारगेट मार्केट, कि किस मार्केट को हमने टारगेट करना है, कि कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको ढूंढना। उसके बाद हमारी कस्टमर नीड्स, उन कस्टमर की क्या नीड्स है, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, उससे मिलती जुलती कुछ मार्केटिंग के ऊपर जाना और उसको इंटीग्रेट करना, यानी उनको कोऑर्डिनेट करना अच्छे से। उसके बाद हमारा प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कैसे प्रॉफिट लेना है ये भी देखना। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हमने इसमें पूरे 8 कंसेप्ट पढ़े हैं मार्केटिंग के। कौन कौन से पढ़े हमने, प्रोडक्शन कंसेप्ट, हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ा है ये देख लेते हैं एक बारी। हमने सबसे पहले पढ़ा है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसको एक बारी मैं आपको रिव्यू करके बता देती है, पूरा आपको कंक्लूजन ऊपर शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रोडक्शन कंसेप्ट जिसके अंदर से प्रोडक्शन को फोकस किया गया। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के उसके ऊपर फोकस किया गया। सेलिंग कंसेप्ट जिसमें आप प्रोडक्शन तो कर ली, इससे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना दे, उसको बेचना कैसे, इसके ऊपर फोकस किया गया। इसके बाद था डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया कि उनको कैसे, उनको पहुंचाना कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है गुड्स और सर्विसेज को। इसके अंदर यूटिलिटी कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में फोकस किया गया। इसके अलावा था डिलीवरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि प्रोडक्ट अच्छा बनाने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिलीवर होनी है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया। इसके बाद हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जिसमें सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखना पड़ा, उनके ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना पड़ा। इसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कंसेप्ट था मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केट एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेरी हो इस डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को लेकर, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे का चैप्टर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।